मेरा आज का ये वीडियो मेरी सभी बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है देखना। तो आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं और दाल की खाल निकालते हैं। रोटी, चावल और दाल हमारी भारतीय पारंपरिक थाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना हम खाना इमेजिन नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए भी। और कई बार कुछ ऐसे ट्रेंड्स चलने लगते हैं जिनकी वजह से हम इनके कुकिंग का जो तरीका है, जो पारंपरिक तरीका है, उसके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है अपने वीडियो में, आप चाहे तो उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं, जिसमें हमने बात की है रोटी पर। एक ट्रेंड चल रहा था लिक्विड डो रोटी के बारे में। उस पर मैंने एक वीडियो बनाकर आपको ये बताने की कोशिश की कि क्यों आपको ये ट्रेंड नहीं फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से इस तरीके से बनाई गई रोटी आपको नुकसान करेगी। उसी तरीके से चावल के विषय में भी एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि क्या सही तरीका है चावल को बनाने का। भले ही पारंपरिक जो तरीका होता है इन चीज़ों को बनाने का वो थोड़ा लेंदी हो सकता है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन सही तरीका वही है। खाना बनाने के इस तरीके के साथ अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो फिर हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। इसी तरीके से दाल के विषय में आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ आपको आज के इस वीडियो में कि दाल को बनाने का सही तरीका क्या है। भागा दौड़ी भरा हमारा जीवन है। पहले औरतें घरों तक सीमित थी, पूरा ध्यान उनका कुकिंग पर होता था, परिवार की पोषण की व्यवस्था औरतों पर होती थी। लेकिन आज का समय ऐसा है, समय की मांग ऐसी है कि औरतों को घर से बाहर निकलना पड़ता है। जरूरत है आज की ये, लेकिन इसमें होता ये है कि हमारे किचन का टाइम कम करने के लिए हम इन बेसिक सी चीज़ों को बहुत गलत तरीके से बनाते हैं। हड़बड़ के चक्कर में बहुत बड़ी गड़बड़ आप कर देते हैं, जिसका नतीजा भी आप खुद ही झेलते हैं। आप झेलती हैं, आपके घर के बच्चे झेलते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग झेलते हैं। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन बेसिक चीज़ों को तो कम से कम टाइम देकर निश्चिंत होकर इत्मीनान से बनाइए, क्योंकि स्वास्थ्य का मसला है और घर के एक एक व्यक्ति के पोषण की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। मेरा आज का ये वीडियो मेरी सभी बहनों के लिए बहुत जरूरी है देखना। देखिए और समझिए। इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि दाल खाना क्यों इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगी कि दाल अगर आपने सही तरीके से नहीं पकाई तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और तीसरी और आखिरी चीज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि दाल को बनाने का सही तरीका क्या है। आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और इस तरीके की यूजफुल इन्फॉर्मेशन अगर आप पाना चाहते हैं मेरे माध्यम से, मेरे सरल शब्दों के माध्यम से, तो प्लीज उस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, उस बेल आइकन को भी हिट जरूर कर दीजिएगा जो सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में होता है, ताकि मेरे वीडियोस अपलोड जब भी हो आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच जाया करें। तो आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं और दाल की खाल निकालते हैं। दालें सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सोर्स है न केवल उचित मात्रा में प्रोटीन का, बल्कि इसके साथ ही इसमें कैल्शियम, जिंक, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फोलेट और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। लो फैट है, कैलोरी फ्रेंडली है, कोलेस्ट्रॉल मैनेज करती है, तो हार्ट फ्रेंडली भी है। जो प्योर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं उनके लिए प्रोटीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दाल से ही आता है। सही तरीके से दाल नहीं पकाएंगे तो ये मान के चलिए कि आप दाल नहीं बल्कि जहर खा रहे हैं। गलत तरीके से पकाई गई दाल फायदे नहीं बल्कि नुकसान देगी आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दाल आपको फायदा दे, जैसे कि अच्छे बाल, अच्छी स्किन, मजबूत हड्डियां, दांत, नाखून, खून की कमी ना हो शरीर में ताकत, स्फूर्ति, चुस्ती बनी रहे, तो दालों को पकाने का तरीका सही होना बहुत ज़रूरी है। आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए, जो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। और कई लोग दाल को सिर्फ इस वजह से नहीं खाते हैं क्योंकि उनकी ये कंप्लेन होती है कि दाल खाने के बाद उनका पेट भारी हो जाता है, गैस बनने लगती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कई बार दस्त होने लगती है, वोमिटिंग जैसा महसूस होता है, पेट में ऐंठन महसूस होने लगती है, और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स वो बताते हैं दाल खाने की वजह से उन्हें होती है। जबकि दाल की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं। आपने दाल को प्रॉपर्ली कुक नहीं किया है, उसका नतीजा है इस तरीके की प्रॉब्लम से आपका सामना होना। दालें चाहे कोई सी भी हो या फिर बीन्स हो, जैसे सोयाबीन, चने, काबुली चने, राजमा आदि, सबके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जिसे हम ANF कहते हैं, यानी कि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स दालों को, बीन्स को बचाने का काम करते हैं बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन से, साथ ही कीटाणुओं से भी बचाने का काम करते हैं, इंसेक्ट से भी बचाने का काम करते हैं।
तो ANF दालों का सुरक्षा कवच है, ऐसा आप मान सकते हैं, जो सैपोनिन, ऑक्सलेट्स, लेक्टिन, टैनिन इस तरीके के केमिकल से बनी हुई होती है, जिसे हटाना बहुत ज़रूरी होता है दालों पर से दाल पकाने से पहले। नहीं तो जितने भी न्यूट्रिशन है दालों के, वो इस सुरक्षा कवच की वजह से प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं आपके शरीर में। तो अब इस ANF की कोटिंग को हटाने का तरीका क्या है वो भी सुन लीजिए। दालों को डब्बे में से निकाला, उसे वॉश किया और प्रेशर कुक कर दिया। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दाल पकाने का ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। दालों को बनाने से पहले करीब 4 से 5 घंटे पहले उसे नॉर्मल पानी में, या फिर अगर आप चाहते हैं ये प्रक्रिया और तेज़ हो सके तो आप गर्म पानी में दालों को भिगोकर छोड़ दीजिए। उसके बाद 4 से 5 घंटे के बाद आप अच्छी तरीके से दालों को धो लीजिए, वॉश करके आप उसके बाद इसे कुक कीजिए। तो सबसे पहला ये तरीका है जिससे ANF की ये जो कोटिंग है वो वीक होकर निकल जाती है। बहुत ज़रूरी है ऐसा करना आपका। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जब आपने दाल बना लिया तो उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हम मिस कर जाते हैं। हड़बड़ी के चक्कर में हमने हल्का सा घी डाला दाल में और हम खा लेते हैं, या फिर कभी कभी वो भी नहीं करते हैं, जो कि आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। फिर से दाल, वो भी जिसमें तड़का नहीं लगा हुआ हो, वो कभी भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। याद कीजिए ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग, जो हमारी नानी दादी जिस तरीके से दाल को बनाया करती थी वो यूं ही नहीं था। तो दाल को सुपाच्य बनाने के लिए पहले तो उसको फुलाना, फुलाकर उसको कुक करना, और जब कुक हो जाए दाल तो उसके बाद उसमें तड़का लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उससे आपको वो परेशानियां नहीं हो जो आप कंप्लेन करते हैं दाल खाने के बाद। अब तड़का किससे लगाना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तड़के के लिए आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं, तड़के के लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें आपको डालना है कुछ गरम मसालों को, जैसे कि ज़ीरा, अजवाइन, थोड़ी सी हींग। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप कुछ डालें या न डालें वो आपकी चॉइस है। तो दाल की खाल ज़रूर हटाइए, यानी कि उस हार्मफुल ANF की कोटिंग को ज़रूर हटाइए। उसके बाद दाल को पकाकर उसमें तड़का ज़रूर लगाइए। वीडियो आज का कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी सारे डिटेल्स के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।